Hello friends, welcome to my YouTube channel A Grade Maths. So from today we are going to start sections of class 9. So let us start with chapter number 1, Introduction to Number System. And today's our topic is also Introduction to Number System. So come and let us start together Introduction to Number System. So our first define is natural number. Then what is a natural number? These numbers are start from 1 to infinity. इसमें जीरो इंक्लूड होता नहीं. ये नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1. तो एज एग्जांपल अगर ये नंबर्स को लिखिए हम तो आएगा 1, 2, 3, 4 एक्सेट्रा एक्सेट्रा. कहाँ तक आएगा? इन्फाइनिटी नंबर्स. आगे जितने भी नंबर चलते हैं वो सारे नंबर्स कौन से होंगे? नेचुरल नंबर. सिर्फ आपको याद रखना है कि ये नंबर में जीरो इंक्लूड नहीं होता है, माइनस नंबर नहीं होते हैं. कहाँ से स्टार्ट होते हैं? ओनली फ्रॉम 1 टू इन्फाइनिटी. दिस इज द मेन थिंग यू हैव टू रिमेंबर कि नेचुरल नंबर्स आर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 and 1 to infinity. Let's go with second number. Second numbers define is whole numbers. Whole numbers are what? So these numbers are start from 0 to infinity. नेचुरल नंबर ये, बट उसमें हमें एक नंबर ऐड करना है. वो कौन सा नंबर है? 0. तो हम whole नंबर में लिख सकते हैं 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट डॉट. नेचुरल नंबर प्लस 0 इज इक्वल टू क्या होता है? हमारा whole नंबर. तो इन शॉर्ट में आप याद रख सकते हो. क्या याद रख सकते हो? नेचुरल नंबर्स प्लस 0 इज इक्वल टू क्या हो जाता है? वोल नंबर. शॉर्ट में नेचुरल नंबर जो होते हैं उसमें हमें 0 ऐड करना है. तो हमारा वोल नंबर कौन सा होता है? 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट. कहाँ तक? इन्फाइनिटी तक. नेक्स्ट हमारा कौन सा टॉपिक आता है? इंटीजर्स. तो इंटीजर्स क्या होते हैं? तो इंटीजर्स क्या होते हैं तो देखते हैं. एन इंटीजर इज अ वोल नंबर दैट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0. यहाँ पे इंटीजर क्या होता है? तो इंटीजर इज अ वोल नंबर. तो इंटीजर्स क्या है? तो वोल नंबर है. बट वोल नंबर में कौन से? तो वोल नंबर दैट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0. तो सबसे पहले होल नंबर जो हमने ऊपर लिख लिए वो लिख लेते हैं यहाँ पे 0, 1, 2, 3. मतलब हमारा पहली लाइन एन इंटीजर इज अ वोल नंबर. तो वोल नंबर लिख लिए. दैट कैन बी पॉजिटिव, यानी ये पॉजिटिव नंबर है. +1, +2, +3. तो कैन बी पॉजिटिव. पॉजिटिव तो हो ही सकते, बट क्या हो सकते हैं? नेगेटिव. -1, -2, -3, -4 डॉट डॉट डॉट. सारे नेगेटिव नंबर्स. और 0 भी हो सकते हैं. तो इंटीजर से वोल नंबर है, बट उसमें क्या ऐड करना है? पॉजिटिव नंबर्स, 0 एंड नेगेटिव नंबर. या तो आप ये भी कह सकते हैं कि इन्वर्स नंबर्स. इन्वर्स नंबर यानी क्या होता है? +1 उसका इन्वर्स होता है -1. तो आप ये भी कह सकते हैं. तो उसमें आएगा 0, +1, +2, +3 यानी पॉजिटिव नंबर्स, -1, -2, -3, 4 यानी नेगेटिव नंबर्स. तो ये हो गया हमारा इंटीजर्स. देन नेक्स्ट हमारी डिफाइन है रेशनल नंबर्स. तो रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? तो रेशनल नंबर होते हैं. रेशनल नंबर इज ए नंबर दैट कैन बी रिटर्न एज अ फ्रैक्शन. अब फ्रैक्शन तो आप अभी तक कर चुके हैं. फ्रैक्शन के फॉर्म में हम जिस भी नंबर को लिख सकते हैं वो सारे नंबर्स कौन से होते हैं? रेशनल नंबर. सिर्फ उसकी यहाँ पे क्या होना चाहिए? तो यहाँ पे एज अ फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं. तो वो सारे नंबर्स कौन से होंगे? रेशनल. मैंने यहाँ पे एक और चीज़ लिखी है. रेशनल नंबर यानी उसको एक जनरल फॉर्म दे दिया मैंने P/Q, क्योंकि P न्यूमरेटर और Q डिनोमिनेटर. P/Q हमारा एक फ्रैक्शन ही है. तो अगर इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ये मैंने जनरल फॉर्म लिया है, आप कोई भी लिख सकते हो. तो P/Q फॉर्म वेर P एंड Q आर इंटीजर्स. इंटीजर्स यानी क्या है? तो हमने देख लिया है कि 0, 1, 2, 3, 4 और नेगेटिव नंबर. तो P है वो कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर और 0. एंड Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, बट Q कभी भी 0 होना चाहिए नहीं. तो एज एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे. किस फॉर्म में लिखना होना चाहिए? फ्रैक्शन के फॉर्म में. फ्रैक्शन यानी कौन सा फॉर्म? P/Q. तो एज एग्जाम्पल हम यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं 17/100. यानी यहाँ पे फ्रैक्शन के फॉर्म में हो गया न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर एंड P/Q. और यहाँ पे Q 0 भी नहीं है और P कौन सा है? इंटीजर पॉजिटिव नंबर. तो ये हो गया हमारा रेशनल नंबर. सिर्फ आपको क्या याद रखना है? एक मेन चीज़ याद रखिए कि यहाँ पे ये किस फॉर्म में होना चाहिए? फ्रैक्शन यानी कौन सा फॉर्म? P/Q. और Q कभी भी 0 होना चाहिए नहीं. तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल लिख सकते हैं. 17/100, 1/1, 1/10, 7/1000 एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सारे फ्रैक्शन फॉर्म यहाँ पे आ जाएंगे. दैट इज़ कॉल्ड रेशनल नंबर. देन हम लिखेंगे इरेशनल नंबर. इरेशनल नंबर क्या होता है? इन इरेशनल नंबर इज अ नंबर दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज अ फ्रैक्शन. जिसको हम फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं लिख सकते, फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं लिख सकते, वो सारे कौन से हो जाएंगे? इरेशनल नंबर. या तो आप इस शॉर्ट पे कह सकते हैं कि जो नंबर्स रेशनल नहीं है यानी फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं है वो सारे किस में आ जाएंगे? इरेशनल. तो ऐसे बहुत सारे नंबर्स होते हैं जिनको हम रेशनल फॉर्म में लिख
लिख सकते हो। और ऐसे बहुत सारे नंबर्स भी होते हैं जिसको हम इरेशनल फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यानी फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते नहीं है। तो उसमें कौन कौन से एग्जाम्पल आएंगे, तो उसके एग्जाम्पल्स देखते हैं कि एज एग्जाम्पल हम ले लेते हैं यहाँ पे √2, दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं √7। एक और नंबर आता है पाई, ये होता है पाई, इसको बोलते हैं पाई। तो ये जो पाई है उसको हम इरेशनल नंबर्स में काउंट करेंगे। फिर ले लेते हैं √17 ... ऐसे बहुत सारे नंबर्स होते हैं जिसको हम फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो वो सारे हमारे लिए कौन से हो जाएंगे, इरेशनल। नाउ दूसरे पेज पे चलते हैं। चलो नाउ नेक्स्ट हमारी डिफाइन कौन सी है, तो नेक्स्ट डिफाइन हमारी रियल नंबर है। It contain all rational and irrational numbers that can be represented on a number line। तो ये कौन से आते हैं, इसमें सारे नंबर और रेशनल नंबर, ऑल इरेशनल नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंट ऑन अ नंबर लाइन। रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, सारे नंबर इसमें आते हैं। और रेशनल नंबर में कौन से नंबर ऐड होते हैं, इंटीजर्स। यहाँ पे हमने पहले ही देखा कि रेशनल नंबर्स में कौन से नंबर्स ऐड होते हैं, इंटीजर्स। तो इंटीजर्स में कौन कौन से नंबर होते हैं, होल नंबर। होल नंबर में कौन सा रियल नंबर होता है, नेचुरल नंबर। तो इन शॉर्ट रियल नंबर में हम कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, सारे नंबर्स मिला के कौन से नंबर मिलते हैं, रियल नंबर्स। इरेशनल, रेशनल, नेचुरल, वॉल, सारे नंबर्स मिला के कौन से नंबर्स बनते हैं, रियल नंबर। तो उसमें आता है रेशनल, इरेशनल नंबर, जिनको हम नंबर लाइन पे, आप नंबर लाइन पहले कर ही चुके हैं, यहाँ पे 0, 1, 2, -1, -2, इसी तरह सारे नंबर को जो रियल नंबर्स होते हैं उनको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन पे, तो वो होते हैं हमारे रियल नंबर्स। नेक्स्ट आता है प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स, व्हाट इज अ प्राइम नंबर, अ नंबर दैट इज डिविजिबल ओनली बाय इटसेल्फ एंड 1। जो नंबर दो ही चीज़ों से डिवाइड होता है, कौन कौन से, इटसेल्फ यानी नंबर खुद से, एंड 1 दो ही से डिवाइड होता है। या तो फिर आप ये भी कह सकते हो प्राइम नंबर्स हैव ओनली 2 फैक्टर्स, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। 1 एंड नंबर इटसेल्फ, दो ही फैक्टर्स होते हैं। इसमें से आपको जो भी डिफाइन अच्छी लगे, इजी लगे, वो डिफाइन आप रख सकते हो। मुझे तो लगता है कि आपके लिए ये डिफाइन इजी रहेगी। अ नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ओनली इटसेल्फ एंड 1। तो कैसे, तो एज एग्जांपल हम ले लेते हैं एक नंबर यहाँ पे 13 नंबर ऐसा है कि जिसको अगर हम डिवाइड करें तो एक तो होगा वो 1 से, क्योंकि 1 × 13 इज इक्वल टू क्या होता है, 13। और दूसरा होता है नंबर इटसेल्फ। नंबर इटसेल्फ यानी 13 को हम 13 से डिवाइड करें तो वो 13 × 1 = 13 डिवाइड हो सकता है। उसके अलावा अगर आप कोई भी नंबर लेके ट्राई करें तो वो नंबर 13 किसी से डिवाइड होने वाला नहीं है, तो वो हमारा किस में आएगा, प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर इज अ नंबर दैट इज डिविजिबल ओनली बाय इटसेल्फ एंड 1। ऐसे और भी एग्जाम्पल ले सकते हो, ऐसे एग्जाम्पल 3 ले सकते हो, 7 ले सकते हो, 11 ले सकते हो, 17 ले सकते हो, 13 ऑलरेडी क्योंकि हमने ले लिया इसलिए वो मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है। यहाँ पे एक और नंबर आएगा 5। जैसे बहुत सारे नंबर्स है जिसको अगर आप डिवाइड करें तो नंबर इटसेल्फ एंड 1 दो से ही डिवाइड हो गए, तो वो हमारे लिए कौन से होंगे, प्राइम नंबर्स। देन लास्ट में जाते हैं कॉम्पोजिट नंबर। कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सारी डिफाइंस याद रखना, अच्छे से समझ लेना और अपने नोटबुक में चाहे तो इसको नोट डाउन भी कर लेना। A whole number, what is composite number? A whole number that can be made by multiplying other whole numbers। यानी यहाँ पे whole number सबसे पहले क्या है, तो हमने आगे देखा, तो याद कर लेते हैं 0 एंड सारे पॉजिटिव नंबर्स 1 2 3 4 5। तो ये हमारा क्या है, वोल नंबर। इसमें हमें नेगेटिव नंबर्स इंक्लूड करने नहीं है, फ्रैक्शन नंबर्स इंक्लूड नहीं करने, सिर्फ वोल नंबर। उसको दूसरे वोल नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद इसकी एक और डिफाइन है, सबसे पहले देख लेते हैं, देन हम एग्जाम्पल में जाते हैं। कॉम्पोजिट नंबर हैव मोर देन 2 फैक्टर्स। उसमें मिनिमम कितने होते हैं, तो मोर देन 2 फैक्टर, 2 से कम फैक्टर होने चाहिए नहीं। कॉम्पोजिट नंबर में कितने फैक्टर होते हैं, तो इस एग्जाम्पल हम यहाँ पे सबसे छोटा ले लेते हैं, नंबर 6। नंबर 6 में क्या होगा, होल नंबर कैन बी मेड बाय मल्टीप्लाइंग अदर होल नंबर। दूसरे होल नंबर को मल्टीप्लाई, तो सबसे पहले 6 कौन कौन से टेबल में आते हैं, तो 6 1 = 6, 3 2 = 6, ये भी हम कह सकते हैं 2 3 = 6। तो यहाँ पे देखो हमें जो नंबर मिले, 6 इज़ अ वोल नंबर, 1 इज़ अ वोल नंबर, 2 इज़ अ वोल नंबर, 3 इज़ अ वोल नंबर, सारे वोल नंबर है यहाँ पे। तो हमें क्या करना है, तो एक वोल नंबर को दूसरे वोल नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद और उसके फैक्टर्स कितने होने चाहिए, मोर देन 2। तो यहाँ पे देखो हमें फैक्टर के फॉर्म में क्या मिलता है, 6 इज इक्वल टू उसके फैक्टर कौन कौन से हैं, तो उसके 6 इज इक्वल टू फैक्टर्स आप देखो यहाँ पे 1 2
3 6। तो देखो यहाँ पे कितने फैक्टर्स मिले, मोर देन 2। किस किस के टेबल में आता है वो चेक कर लो, इजीली आप उसके फैक्टर्स निकाल पाएंगे। तो मोर देन 2 फैक्टर्स और सारे निकले वोल नंबर। तो वोल नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद हमें कौन सा नंबर मिला, कॉम्पोजिट नंबर। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। इन शॉर्ट सारे जो इवन नंबर्स हैं ना वो हम यहाँ पे कैसे काउंट कर सकते हैं, यहाँ पे सारे इवन नंबर्स होते हैं वो हम काउंट कर सकते हैं एज ए कॉम्पोजिट नंबर्स। तो यहाँ पे देख लेते हैं 6 के अलावा ले लेते हैं 12। तो 12 सबसे पहले कौन से टेबल में आता है, 12 1 ज़ा 12, 2 6 ज़ा 12। इसके लिए आपको टेबल्स अच्छे से आने चाहिए, तो आप ये नंबर सारे अच्छे से कर पाएंगे। 2 6 ज़ा 12। इसके अलावा 4 3 ज़ा 12, 3 4 ज़ा भी लिख सकते हैं, 6 2 ज़ा भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं। तो देखो 12 वोल नंबर 1, वोल नंबर 2, वोल नंबर 6, वोल नंबर 4 एंड 3 आर ऑल्सो वोल नंबर। तो यहाँ पे हमें सारे वोल नंबर्स को मिला के मल्टीप्लाई करने के बाद उसके फैक्टर्स क्लियरली देख सकते हैं, 1 6 3 2 12 4। तो इजीली यहाँ पे 2 से ज़्यादा ही है। तो यहाँ पे ऐसे सारे नंबर्स किस में काउंट होंगे, कॉम्पोजिट नंबर। आई होप सो आपको अच्छे से ये सारे डिफाइन समझ में आ गए होंगे, आपको मेरा वीडियो भी पसंद आया होगा। तो ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।